हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसी राज्य व्यवस्था में हम देख रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। और इन इम्पॉर्टेंट फीचर्स में हम अगला फीचर जो देखने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 7 फीचर्स हम देख रहे हैं। इससे पहले 6 फीचर्स मैं बना चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर ये कहता है कि हमारा जो संविधान है वो इंटीग्रेटेड और स्वतंत्र जुडिशियल सिस्टम या न्यायतंत्र की बात करता है। आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा है। जो टॉप लेवल पे है वो, या जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर है, और उसी के नीचे हमको हर स्टेट में मिलेंगे हाई कोर्ट्स। और उन हाई कोर्ट्स के नीचे अगर देखें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स मिलेंगे। इसी जो लेवल ऑफ जुडिशरी है, लेवल ऑफ न्यायपालिका का अलग अलग लेवल है, उसके कारण से ही हम इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं। क्योंकि एक ही जो कानून है, ये एक ही सिस्टम ऑफ कोर्ट है, वो एनफोर्स करेगा, लागू करेगा केंद्र के जो कानून है उनको और स्टेट के कानून हैं उनको। लेकिन जैसे कि अब मैं इसको आसान लैंग्वेज में अगर इसको बताऊं कि जैसे केंद्र कोई कानून बनाता है और उसको अगर उसको थ्रू आउट इंडिया में लागू करना है तो वो स्टेट के थ्रू लागू हो जाएगा। लेकिन अगर यूएसए का केस देखें तो उस केस में क्या होगा, फेडरल लॉ या वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो कानून बनाएगी या केंद्र की जो विधायिका है वो कानून बनाएगी, तो वो जो है वो सिर्फ केंद्र में ही लागू होगा। लेकिन अगर कोई प्रोविंस में कोई कानून बन रहा है तो वो उसको सिर्फ वो जो लागू होगा वो सिर्फ स्टेट की जुडिशरी लागू करवाएगी, वो भी सिर्फ वहीं के प्रोविंस में। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ये एक फेडरल कोर्ट है। फेडरल मैंने बताया था आपको संघीय व्यवस्था कहते हैं, तो संघीय न्यायपालिका है और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। जैसे कि आप जानते हैं अगर केस है हाई कोर्ट में, अगर मान लीजिए वो आप उसमें अगर नहीं जीत पाते हैं तो आप आगे कोर्ट में अपील कर सकते हो, और लास्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट होती है। और ये हमारे जो मूल अधिकार है उनका गार्जियन है या गारंटर है। भारत के संविधान में जो भाग 3 है उसमें भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, अगर उसका हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। 2 तरीके के इस केस में रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट या ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं। अगर किसी नागरिक का या कोई गैर नागरिक भी है उनका भी अगर अधिकारों का हनन होता है तो उनको कुछ अधिकार ऐसे हैं जो प्राप्त है, अगर उनका हनन हुआ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं या हाई कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। दोनों ही जो न्यायपालिका है उनको अधिकार है कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो इसी बारे में ये दिया गया है कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल अधिकार दिए हुए हैं उसके जो रक्षा है, उसका संरक्षण का कार्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए उसे कहते हैं गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या मूल अधिकार को की गारंटर जो है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। फिर वैसे ही गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के वो भाग जिनको अगर हमें समझना है तो उसको ट्रांसलेट करने का या उसको एक्सप्लेन करने का या उसकी संरक्षा करने का या रक्षण करने का कार्य जो है वो हमारे संविधान का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। और इसलिए भारतीय संविधान में अलग अलग प्रोविज़न या प्रावधान दिए हुए हैं। उसमें से एक प्रावधान है इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। आपने सुना होगा कि जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका
जो है वो रिक्रूटमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज हैं उनकी नियुक्ति एक कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा होती है। कॉलेजियन सिस्टम कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिसमें कुछ जो सेलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए एक बिल भी आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि NJAC के बाद में NJAC जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में आपको मैं जब जुडिशरी पढ़ाऊँगी उस समय बताऊँगी। तो अब ये याद रखिए कि जजेस का रिक्रूटमेंट है वो कुछ जिस अवधि के लिए होगा उसको सिक्योर करने का काम भी कौन करता है, तो हमारा भारतीय संविधान करता है। और फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होती है हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी। और जो भी इसका एक्सपेंस होगा या उनकी जो सैलरी होगी वो सारा कुछ जो है वो हमारे जो भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, उस पे भारित होती है। अब भारत की जो विधायिका है वहाँ पर आप किसी भी तरीके से या विधानमंडल में किसी भी तरीके से किसी भी जजेस की कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये भी एक कानून है जो हमारी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट बनाता है, उसको स्वायत्तता देता है या स्वतंत्रता देता है। अब अगर कोई जज रिटायर हो जाता है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बैन ऑन प्रैक्टिस। कुछ कंडीशंस है जब आप रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नई बेंच में अगर रिक्वायरमेंट है जजेस की, तब उस केस में उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में बैन है रिटायरमेंट के बाद कुछ जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उनको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, या अगर कोर्ट की किसी तरह से अवहेलना हो रही है तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है पनिशमेंट देने का। और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये दोनों का पृथक्करण। न्यायपालिका मैं बता देती हूँ न्यायपालिका क्या होता है। न्यायपालिका मतलब कोर्ट्स और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। ऐसी व्यवस्था है जो न्यायपालिका के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं और लॉज मेड बाय द जुडिशरी आर एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। मतलब जो कानून न्यायपालिका बना रही है उसको लागू करवाने के लिए जो बॉडी होगी उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव या कहते हैं कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका है वो कानूनों को लागू कराने के या वेरियस स्कीम्स को लागू कराने के लिए एक एंटाइटल्ड बॉडी है। हमारे भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ये पार्ट 4 में दिया हुआ है। पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है। मतलब हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जो अनुच्छेद 50 है उसमें दिया हुआ है शक्ति का पृथक्करण। ये शक्ति का पृथक्करण किसके किसके बीच में है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। जब हम DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो आज के लेक्चर की मैं समरी बता देती हूँ। हम इंडिपेंडेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें दिया हुआ है कि जो शक्ति है उसका पृथक्करण होगा। मतलब जो न्यायपालिका के कार्य है उसमें कार्यपालिका का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी चीज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत न्यायपालिका इसलिए है क्योंकि जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसका रिक्रूटमेंट एक ही साथ होता है, ये एक ही प्रोसीजर के थ्रू होगा। दूसरा, हमारे जो भारत में है जो सेंट्रल लेवल पे होगा वो है सर्वोच्च न्यायालय, स्टेट लेवल पे होंगे हाई कोर्ट और उनके नीचे होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स।